हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 2 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 फॉर रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत के लिए शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने जारी की है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 की ग्रामीण भारत के लिए, यानी रूरल इंडिया के लिए। तो इस रिपोर्ट में जो ग्रामीण इलाके के चिल्ड्रंस हैं उन पे सर्वे किया गया, उनकी पढ़ाई को लेके, उनकी एजुकेशन को लेके, और उन्हीं के डेटा के बेस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है, एनुअल स्टेट फॉर एजुकेशन रिपोर्ट 2020। तो इस साल क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, फिजिकली कोई सर्वे हो नहीं रहा है, तो इस सर्वे को ओवर अ फ़ोन कॉल कंडक्ट कराया गया था। और इस सर्वे को भारत के 26 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में कराया गया, जिसमें लगभग 52,227 घरों को शामिल किया गया। और इस 52,227 घरों से 59,251 चिल्ड्रन के ऊपर ये सर्वे किया गया, जिनकी उम्र 5 साल से 16 साल के बीच थी। इसके अलावा 8,963 टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड किया गया इस सर्वे में। तो कुछ की हाइलाइट्स देखते हैं इस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर ऐसे चिल्ड्रंस की बात करें जिनके पास एक्सेस है स्मार्टफोन का, तो इस लिस्ट में केरला ने टॉप किया है। केरला के 94.3% चिल्ड्रंस के पास एक्सेस है स्मार्टफोन का पढ़ाई के लिए। वहीं दूसरे नंबर पर रहा हिमाचल प्रदेश 90% के साथ, तीसरे पे रहा पंजाब 88% के साथ, और चौथे नंबर पर रहा हरियाणा 82.3% के साथ। और इस रिपोर्ट में एक चीज़ और सामने आई कि भारत में अगर बात करें तो जो रूरल एरियाज़ है, ग्रामीण इलाके हैं, तो उनके लगभग 20% ऐसे चिल्ड्रंस हैं जिनके पास किताबें ही नहीं हैं पढ़ने के लिए। वहीं आंध्र प्रदेश में बात करें तो 35% के भी नीचे है ये आंकड़ा, यानी 35% के भी नीचे हैं वो चिल्ड्रन जिनके पास टेक्स्ट बुक का एक्सेस है। ओके, यानी कि 65% से ज़्यादा बच्चों के पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बात करें तो अगर ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो 3 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, नागालैंड और असम, तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे लगभग 98% चिल्ड्रन हैं जिनके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है पढ़ाई के लिए। उसके अलावा इस सर्वे के अनुसार 3 रूरल चिल्ड्रंस में से 1 चिल्ड्रन ऐसा है जो कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, लर्निंग एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है 3 रूरल चिल्ड्रंस में से 1 चिल्ड्रन। और 3% ऐसे रूरल चिल्ड्रंस हैं 6 से 10 साल के बीच के, जिन्हें इस साल स्कूल में इनरोल कराया ही नहीं गया है। तो ये सारी की फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट की, और इस रिपोर्ट को जारी किया है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड सिटीज़ डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व नगर दिवस मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड सिटीज़ डे, यानी विश्व नगर दिवस। और इस साल इसके लिए थीम रखी गई थी वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। और हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीज़ डे, और इस दिन को डेजिग्नेट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड के जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिनका इंटरेस्ट है ग्लोबल अर्बनाइजेशन में, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही वर्ल्ड भर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन के टाइम पे जो भी चैलेंजेस आते हैं, और साथ ही पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। उसके साथ ही 29 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड सोराइसिस डे, जिसके लिए थीम थी इन्फॉर्म्ड। ओके, 29 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व सोराइसिस दिवस, जिसके लिए थीम थी इन्फॉर्म्ड। तो ये वर्ल्ड सोराइसिस डे होता क्या है? तो एक बीमारी होती है, या यूँ कहें एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है सोराइसिस। तो सोराइसिस होता क्या है कि ये एक तरह का स्किन डिसऑर्डर है, जिसके कारण जो स्किन सेल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगती, काफ़ी तेज़ी से स्किन में सेल्स बनने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, स्किन में काफ़ी सारे स्पॉट बन जाते हैं, बम्पी रेड पैचेस बन जाते हैं, और जो स्किन होती है वो निकलने लगती है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स बनते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है सोराइसिस। तो सोराइसिस के बारे में ही लोगों के बीच जागरूकता देने के लिए, उनके बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए कि किस तरह से सोराइसिस क्या है,
किस तरह से सोरायसिस से बचा जा सकता है, या अगर किसी को सोरायसिस है तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है, क्या क्योर करना है। तो इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 29 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सोरायसिस डे। तो अक्टूबर के मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे सारे ही कवर हो चुके हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियोज़ में सारे डेज आपको रिवीजन करा दिए हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। तो चैनल से अपडेटेड ज़रूर रहें, बहुत ही जल्दी ये भी वीडियो आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कंटिन्यूसली। और अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है नीचे, आप वहाँ विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन्स। किस देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य और दवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है भारत और कंबोडिया के बीच MOU साइनिंग के लिए, और ये MOU साइन किया जाएगा हेल्थ और मेडिसिन के सेक्टर में। तो इस MOU के साइन हो जाने के बाद भारत और कंबोडिया एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे हेल्थ और मेडिसिन के सेक्टर में। ओके, अलग अलग जो भी दोनों कंट्रीज़ के इनिशिएटिव हैं या जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है दोनों देश के हेल्थ सेक्टर में, तो एक तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, और उसके साथ ही दोनों देश मिलके नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काम भी करेंगे। तो कौन कौन से मेन एरिया हैं इस कोऑपरेशन के लिए, आइए देखते हैं। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, HIV एड्स, TB, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, डिजीज़ कंट्रोल, चाहे वो कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, और मेडिकल रिसर्च। तो इन सारे फील्ड में भारत और कंबोडिया मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। और कंबोडिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है फेनम पेन, करेंसी है रियल, और प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट रिपोर्ट, बाई व्हाट % विल द री एमिटेंस टू इंडिया विल फॉल इन 2020। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत के प्रेषण में कितने % की गिरावट आएगी। तो सबसे पहले जानते हैं री इमिटेंस क्या होता है। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, सपोज़ कोई इंडिया के वर्कर हैं भारत के बाहर काम कर रहे हैं, और जब वो पैसे कमाते हैं और उस पैसे को वो भारत में ट्रांसफ़र करते हैं अपने फैमिली या किसी रिश्तेदार को, यानी जो भी कमाया हुआ पैसा विदेश से भारत में भेजा जाता है उसे कहा जाता है रेमिटेंस। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में जारी किया है अपना माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ, और उस रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत के रेमिटेंस में 9% की गिरावट आएगी। ओके, 9% की गिरावट आएगी भारत के रेमिटेंस में, और ऐसा हो रहा है कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते, और साथ ही जो भारत में इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है वो भी एक बड़ा कारण है। तो ये 9% का मतलब है लगभग $76 बिलियन। ओके, 9% की गिरावट, या यूँ समझें कि $76 बिलियन की गिरावट आएगी भारत के रेमिटेंस में इस साल कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते। तो बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। प्रेसिडेंट हैं डेविड R मालपास, और वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। जिस तरह से आप बैंक्स की टैगलाइन याद रखते हैं उसी तरह से आपको वर्ल्ड बैंक का मोटो भी याद रखना है। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द इंडियन एयरफोर्स हैव टेस्टेड एयर लॉन्च वर्सन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण का परीक्षण कहाँ किया है। तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका एयर लॉन्च्ड वर्सन का सक्सेसफुली टेस्टिंग किया है, और इसकी टेस्टिंग की गई है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर 2 बे ऑफ बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका टेस्ट फायर किया गया है बे ऑफ बंगाल में। इसके एयर लॉन्च वर्जन का टेस्टिंग किया गया है बे ऑफ बंगाल में, और इसे टेस्ट फायर किया गया था सुखोई फाइटर के द्वारा, सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा। और ये जो सुखोई फाइटर जेट था ये टाइगर शार्क्स स्क्वाड्रन का था, और इसने टेक ऑफ किया था पंजाब से। तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल से लगभग 40 सुखोई फाइटर जेट्स को लेस किया है। और ये जो मिसाइल हैं ये तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे कि लैंड से भी लॉन्च की जा सकती हैं, एयरक्राफ्ट से भी, सबमरीन से भी, और शिप से भी। तो सारे ही प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने किया है जो एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाती हैं उस वर्जन का।
तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे मिल के डेवलप किया गया है भारत के द्वारा और रशिया के द्वारा, और इसका नाम 2 रिवर्स के ऊपर रखा गया है। जो BRAH है ये लिया गया है भारत के रिवर ब्रह्मपुत्र से, और जो MOS है ये लिया गया है रसिया की रिवर मॉस्कवा से। इसके साथ ही इंडियन नेवी ने INS कोरा के एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है INS कोरा, तो INS कोरा से बे ऑफ बंगाल में ही एक एंटी शिप मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है, उसको भी टेस्ट फायर किया गया है। तो जो INS कोरा है इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 1998 में, और इस INS कोरा क्लास के अंदर 3 वॉरशिप आते हैं, वो है INS कुलिश, INS किर्च और INS कारमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ एमर्ज्ड एज बेस्ट गवर्न स्टेट अंडर लार्ज स्टेट्स कैटेगरी इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बना है? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु के पब्लिक अफेयर सेंटर ने जारी किया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, और इस इंडेक्स में 3 कैटेगरी रखी गई थी बेस्ट गवर्न स्टेट के लिए। एक तो लार्जर स्टेट की कैटेगरी रखी गई थी, एक स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी रखी गई थी, और एक यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी रखी गई थी। तो लार्जर स्टेट में केरला बना है बेस्ट गवर्न स्टेट। ओके, तो केरला के 1.388 PAI यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स पॉइंट्स थे। वहीं बात करें स्मॉलर स्टेट्स में, तो स्मॉलर स्टेट्स में टॉप किया है गोवा ने। गोवा के पॉइंट थे 1.745। और वहीं बात करें यूनियन टेरिटरी में, तो यूनियन टेरिटरी में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ के पॉइंट थे 1.05, और सबसे नीचे रहा है उत्तर प्रदेश। तो फिर से देख लीजिए, लार्जर स्टेट में सबसे ऊपर रहा है केरला 1.388 PAI इंडेक्स पॉइंट के साथ। वहीं स्मॉलर स्टेट्स में रहा है सबसे ऊपर गोवा 1.745 पॉइंट्स के साथ, और यूनियन टेरिटरीज में सबसे ऊपर रहा है चंडीगढ़ 1.05 पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफेंस कंपनी हैज साइंड 400 करोड़ रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट विद टेक महिंद्रा फॉर प्रोजेक्ट परिवर्तन। प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए किस रक्षा कंपनी ने टेक महिंद्रा के साथ 400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो अभी हाल ही में जो डिफेंस की PSU है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेक महिंद्रा के साथ 400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो हाल का प्रोजेक्ट परिवर्तन है उसके सपोर्ट के लिए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो टेक महिंद्रा है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी उसका काम क्या होगा, तो ये जो ERP सिस्टम है जिसे इम्प्लीमेंट किया जाना है इसको ट्रांसफॉर्म करना और मॉडर्नाइज करना काम है टेक महिंद्रा का, ताकि जो HAL का बिजनेस प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। तो जो टेक महिंद्रा है ये प्रोजेक्ट परिवर्तन को इम्प्लीमेंट करेगा आने वाले 9 सालों में, और जो कॉस्ट है ये है 400 करोड़ रुपए। तो जो HAL का डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, तो टेक महिंद्रा इसको ट्रांसफॉर्म करेगा एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में। जो भी 20 डिवीज़न हैं और रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर हैं HAL के वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट विल द फर्स्ट टायर पार्क ऑफ इंडिया बी इस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वेस्ट बंगाल में किया जाएगा भारत का पहला टायर पार्क का स्थापना। तो होता क्या है कि काफ़ी सारे ख़राब टायर बच जाते हैं, तो उनका मिसयूज़ होता है, उन्हें या तो जला दिया जाता है या किसी और भी तरीके से मिसयूज़ होता है, तो काफ़ी सारा पॉल्यूशन होता है उससे। तो जो वेस्ट बंगाल का रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिवीज़न है, तो उन्होंने एक अलग से तरकीब निकाली है कि जो वेस्ट और पुराने टायर्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, तो उनको दोबारा से यूज़ में लाया जाएगा, उनको अलग अलग शेप्स में ढाला जाएगा, उनको उन पे पेंटिंग की जाएगी, कलर किया जाएगा, उनको अट्रैक्टिव बनाया जाएगा और फिर उन्हें एक पार्क में लगाया जाएगा। ओके, तो ये एक बिल्कुल अलग तरह का इनिशिएटिव है। इससे टूरिज़्म को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा वेस्ट बंगाल के, और साथ ही पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो इस पार्क को स्थापित किया जाएगा वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी।
और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धानकर। और ये भारत का पहला टायर पार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आदिल सुमारीवाला को वापस से अपने प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। तो ये ऑलरेडी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI के प्रेसिडेंट हैं और इस साल इन्हें तीसरी बार फिर से प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर लिया गया है, यानी इस साल इनका ये तीसरा कार्यकाल होगा। उसके अलावा जो विशाल V वर्मा हैं, इन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है। यूनेस्को में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। जो विमल जुल्का हैं, ये अभी हाल ही में FIFS यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं ये। और जो कबीर अहमद शाकिर हैं, ये अभी कुछ ही दिनों पहले टाटा कम्युनिकेशंस के नए CFO बने हैं। टाटा कम्युनिकेशंस के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द टाटा ग्रुप इन्वेस्ट 5000 करोड़ रुपीज़ टू सेटअप फ़ोन कंपोनेंट यूनिट। टाटा समूह किस राज्य में फ़ोन घटक इकाई स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो तमिलनाडु में 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पे एक फ़ोन कंपोनेंट यूनिट का सेटअप किया जाएगा। तो इसके लिए जो तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है यानी कि TIDCO तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को 500 एकड़ की ज़मीन भी एलोकेट कर दी है और इसी ज़मीन पे जो टाटा है वो सेटअप करेगा एक फ़ोन कंपोनेंट यूनिट। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स का कहना ये है कि ये जो फ़ोन कंपोनेंट यूनिट है यहाँ पे एप्पल्स के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और असेंबल किए जाएंगे। एप्पल यानी कि आईफोन के। और इसे सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु के होसूर में। तो अगले साल अक्टूबर तक यानी अक्टूबर 2021 तक इसमें लगभग 18,000 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे और इन 18,000 एम्प्लॉयमेंट्स में से 90% जो हैं ये महिलाएं होंगी। और बात करें तमिलनाडु की, तो चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। तो ये देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है, राजेश गोयनका हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल CMO ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। राजेश गोयनका जी को ग्लोबल CMO ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडिया विल इम्पोर्ट 10 लाख टन्स ऑफ पोटैटोज फ्रॉम भूटान टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत भूटान से 10 लाख टन आलू आयात करेगा। किरण रिजिजू फ्लैग्स ऑफ 200 किलोमीटर लॉन्ग फिट इंडिया वॉकाथॉन एट जैसलमेर। भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकाथॉन का हरी झंडी दिखाई है। हरप्रीत सिंह बिकम्स CEO ऑफ अलायंस एयर। तो हाल ही में हरप्रीत सिंह को अलायंस एयर की CEO बनाया गया है। लास्ट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस रुपे फेस्टिव कार्निवाल टू इनकरेज कैशलेस पेमेंट। तो NPCI ने कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रुपे फेस्टिव कार्निवाल की शुरुआत की है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, वेयर विल द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ NATO सेटअप अ न्यू स्पेस सेंटर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि NATO का नया अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर था हरियाणा। हरियाणा रहा शीर्ष पर अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।